अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। इनमें से 25% लागू हो चुका है और बाकी 25% बुधवार से लागू हो चुकी है। और अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। ऐसे में इसका सीधा असर भारत के निर्यात पर पड़ सकता है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अमेरिकी टैरिफ के चलते भारत को अपने घरेलू आर्थिक सुधारों को तेज करना पड़ा है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से एक ऐतिहासिक घोषणा कर दी। मोदी ने कहा कि सरकार जीएसटी सुधारों की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है और 4 जीएसटी स्लैब में से 2 को हटाने की योजना है। इसका मतलब होगा कि खाने पीने की वस्तुएं सस्ती होंगी और आम जनता को फायदा मिलेगा। एक आर्थिक रिपोर्ट के मुताबिक इस सुधार से न सिर्फ महंगाई पर नियंत्रण मिलेगा, बल्कि निवेशकों का भरोसा भी बढ़ेगा। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि लंबे समय से अटके हुए निवेश को अब बढ़ावा मिलेगा और विकास दर तेज हो सकती है। तो दोस्तों, आगे की जानकारी समझने से पहले अगर आप हमारी इस वीडियो में नए हैं तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें। अब बात भारत चीन रिश्तों की है। कूटनीतिक रिपोर्ट्स के अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आगामी बैठक भारत चीन संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में अहम साबित हो सकती है और साल 2020 से जारी तनाव के बाद यह दूसरी बड़ी मुलाकात होगी। और इस बैठक में 3 बड़े ऐलान संभव हैं। 1, भारत चीन के बीच सीधी उड़ान की शुरुआत। 2, चीन से दुर्लभ धातुओं की सप्लाई की बहाली। 3, और व्यापार घाटे को कम करने के लिए विशेष उपाय। ग्लोबल रिपोर्ट्स कहती हैं कि यह बैठक भले ही कम समय की होगी, लेकिन इसका एजेंडा व्यापक रहेगा। चूंकि ट्रंप की शुल्क नीति ने भारत अमेरिका के रिश्तों में तनाव पैदा कर दिया है, इसलिए इस बैठक पर पूरी दुनिया की नजर होगी। 31 अगस्त को पीएम मोदी चीन पहुंचेंगे और एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसमें रूस के राष्ट्रपति पुतिन, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन, ईरान के राष्ट्रपति समेत 23 देशों के प्रमुख मौजूद रहेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री के अनुसार भारत इस बैठक में आतंकवाद की कड़ी निंदा कराने पर जोर देगा। उन्होंने कहा कि भारत की कोशिश होगी कि संयुक्त घोषणा पत्र में सीमा पार आतंकवाद पर स्पष्ट और कठोर भाषा का इस्तेमाल किया जाए। तो साफ है कि ट्रंप की टैरिफ का असर भारत पर जरूर पड़ेगा, लेकिन मोदी सरकार ने आर्थिक सुधार को कूटनीतिक और रणनीतिक दोनों मोर्चों पर चाल चल दी है। रिपोर्ट्स का इशारा है कि आने वाले दिनों में यह रणनीति वैश्विक समीकरणों को बदल सकती है और अमेरिकी टैरिफ विवाद के बीच भारत की रणनीति सिर्फ घरेलू सुधारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विदेश नीति के स्तर पर भी मोदी सरकार लगातार नए समीकरण गढ़ रही है। मॉस्को में स्थित कूटनीतिक रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात के दौरान रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में नई साझेदारियों की घोषणा संभव है। इसमें S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी को लेकर प्रगति रिपोर्ट और ऊर्जा प्रोजेक्ट्स में रूस के निवेश पर चर्चा शामिल हो सकती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि रूस के साथ साझेदारी अमेरिका के दबाव को संतुलित करने का एक बड़ा कदम होगा। मध्य पूर्व देशों की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत खाड़ी देशों के साथ अपने क्रूड ऑयल इंपोर्ट समझौते को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। अमेरिकी टैरिफ के बाद ऊर्जा सुरक्षा भारत के लिए अहम चुनौती बन गई है। सऊदी अरब और यूएई भारत को भरोसा दिला चुके हैं कि सप्लाई चेन प्रभावित नहीं होगी। और यूरोपीय संघ की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत और यूरोपीय देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA को लेकर तेजी से बातचीत हो रही है। रिपोर्ट का दावा है कि यदि भारत और यूरोप के बीच यह समझौता जल्द हो जाता है तो अमेरिकी टैरिफ के झटके को काफी हद तक संतुलित किया जा सकता है। एक टेक इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट बताती है कि अमेरिकी कंपनियों के दबाव के बीच भारत अपनी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में जापान और दक्षिण कोरिया से निवेश को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है और खासकर सेमीकंडक्टर और AI सेक्टर में। यह कदम भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा और अमेरिका पर निर्भरता को घटाएगा। थिंक टैंक की एक एनालिसिस रिपोर्ट के मुताबिक इस बार का SCO शिखर सम्मेलन सिर्फ सुरक्षा या आतंकवाद तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें सदस्य देश एक साझा आर्थिक मंच बनाने पर भी चर्चा कर सकते हैं। चीन चाहता है कि SCO देशों के बीच एक अल्टरनेटिव ट्रेड नेटवर्क तैयार हो ताकि अमेरिकी दबाव से बचा जा सके। और भारत सरकार की एक आर्थिक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित सेक्टर्स जैसे कि झींगा, परिधान, आभूषण और कालीन के लिए विशेष पैकेज की तैयारी चल रही है और इसमें 15,000 करोड़ रुपए की ब्याज समानीकरण योजना
और एमएसएमईज को आसान लोन उपलब्ध कराने का प्रावधान भी शामिल होगा। एक सुरक्षा रिपोर्ट के मुताबिक भारत एससीओ मंच पर यह मुद्दा उठाएगा कि सीमा पार आतंकवाद को न सिर्फ शब्दों में निंदा की जाए, बल्कि उसके खिलाफ ठोस कार्य योजना बने। और भारत का मानना है कि आतंकवाद और ट्रेड सिक्योरिटी आपस में जुड़े हुए हैं। तो साफ है कि ट्रंप के टैरिफ को भारत सिर्फ ट्रेड वॉर नहीं मान रहा है, बल्कि इसे एक अवसर में बदलने की कोशिश कर रहा है। और रिपोर्ट्स का कहना है कि मोदी सरकार ने घरेलू सुधारों, कूटनीतिक साझेदारियों और वैश्विक मंचों के साथ ही तीनों मोर्चों पर रणनीति बना लिया है। और अब देखना यह होगा कि यह चाल अमेरिका पर कितनी भारी पड़ती है और आने वाले महीनों में वैश्विक राजनीति का नया समीकरण कैसे बनता है। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।